ज़बूर बाब नंबर 135। खुदा की परिस्तिश। रब की हमुद हो, रब के नाम की सताइश करो, उसकी तमजीद करो ए रब के तमाम खादिमों, जो रब के घर में हमारे खुदा की बारगाहों में खड़े हो। रब की हमुद करो क्योंकि रब भला है, उसके नाम की मदसराई करो क्योंकि वो प्यारा है। क्योंकि रब ने याकूब को अपने लिए चुन लिया, इसराइल को अपनी मिल्कियत बना लिया है। हाँ, मैंने जान लिया है कि रब अजीम है, कि हमारा रब दीगर तमाम माबूदों से ज्यादा अजीम है। रब जो जी चाहे करता है, ख्वाह आसमान पर हो या जमीन पर, ख्वाह समंदरों में हो या गहराइयों में, कहीं भी हो। वो जमीन की इंतहा से बादल चढ़ने देता और बिजली बारिश के लिए पैदा करता है। वो हवा अपने गोदामों से निकाल लाता है। मिस्र में उसने इंसान और हैवान के तमाम पहलौठों को मार डाला। ए मिस्र, उसने अपने इलाही निशान और मोजज़ात तेरे दरमियान ही किए। तब फिरऔन और उसके तमाम मुलाजिम उनका निशाना बन गए। उसने मुतअद्दिद कौमों को शिकस्त देकर ताकतवर बादशाहों को मौत के घाट उतार दिया। उमूरियों का बादशाह सेहोन, बसन का बादशाह एवज और मुल्क कनान की तमाम सल्तनतें न रहें। उसने उनका मुल्क इसराइल को देकर फरमाया कि आइंदा ये मेरी कौम की मोरूसी मिल्कियत होगा। ए रब, तेरा नाम अब्दी है। ए रब, तुझे पुश्त दर पुश्त याद किया जाएगा, क्योंकि रब अपनी कौम का इंसाफ करके अपने खादिमों पर तरस खाएगा। दीगर कौमों के बुत सोने चांदी के हैं, इंसान के हाथ ने उन्हें बनाया। उनके मुंह हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके कान हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, उनके मुंह में सांसें नहीं होती। जो बुत बनाते हैं वो उनकी मानद हो जाए, जो उन पर भरोसा रखते हैं वो उन जैसे बेहस व हरकत हो जाएं। ए इसराइल के घराने, रब की सताइश कर। ए हारून के घराने, रब की तमजीद कर। ए लावी के घराने, रब की हमदो सना कर। ए रब का खौफ मानने वालों, रब की सताइश करो। सयून से रब की हमुद हो, उसकी हमुद हो जो यरूशलेम में सुकूनत करता है, रब की हमुद हो।